शबनम घर में मौजूद है। अचानक उसके घर का दरवाजा बजाया जाता है। वह आज जाकर अपना दरवाजा खोलती है तो वह पाती है कि आज उसका पति अपने साथ दो दोस्तों को लेकर आया है। दोस्तों कुंदन के हाथ में कुछ पॉलीथीन में है और उसको देते हुए वह अब उस शबनम से कहता है कि लो ये तुम पका कर दो, आज हमारे दोस्त हमारे घर आए हुए हैं। और दोस्तों अब वो तीनों दोस्त बैठ जाते हैं उस बैठक में और वहाँ पर उनकी खुल जाती है बोतल और दोस्तों अब वो तीनों लोग वहीं पर शराब पीने लगते हैं। दोस्तों जो उनकी पत्नी शबनम है, शबनम आज वहाँ अपनी रसोई में चिकन पका रही होती है। दोस्तों कुछ समय बाद जब वह चिकन लेकर बाहर आती है तो दोस्तों जो कुंदन के साथ उसका दोस्त सतवीर आया है, सतवीर बड़े ही गौर से उस शबनम को देख रहा है। दोस्तों शबनम थी ही इतनी सुंदर, वाकई में बहुत बढ़िया सुंदर चेहरा, कठीला बदन, यानी कि वह हर ओर से आकर्षित करने वाली लड़की। उसको देखकर अब वह मन ही मन सब कुछ आने लगता है सतवीर और सोच रहा है कि काश ये लड़की मुझे मिल जाए। और दोस्तों आज वह एक ऐसी शर्त रखने वाला है उस कुंदन के साथ, उसे सुनकर वह कुंदन खुद भी हैरान रह जाए। दोस्तों सतवीर कहने लगता है कि कुंदन देखो तुम्हारे ऊपर हमारा बहुत मोटा कर्ज जो हो गया है, तुम्हारा उसको पटाने का टाइम आ गया है। एक काम करो, तुम यदि अपनी पत्नी को मुझे एक रात के लिए दे दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा, एक एक पैसा माफ कर दूंगा और साथ ही मैं तुम्हें 2 लाख रुपए भी देने वाला हूं। अब दोस्तों जैसे ही कुंदन इस बात को सुनता है उसके मन में नए नए लड्डू फूटने लगते हैं। वह बड़ा ही सोचते हुए अंदर जाता है और अपनी पत्नी शबनम से कहता है कि शबनम मेरा ये काम कर दो। इस बात को सुनते ही शबनम बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है और वह कहती है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा, आखिर तुमने ऐसी सोच अपने दिमाग में पाली ही क्यों। लेकिन दोस्तों कुंदन अब अपनी पत्नी शबनम को बहुत ही प्यार से समझाता है, सारी बात बताता है। उसके बाद अब जो कुंदन की बात पर शबनम राजी हो जाती है और दोस्तों देखते देखते अब उस कमरे में जहाँ पर शबनम बैठी हुई है वहाँ पर सतवीर और सतवीर का दोस्त दोनों लोग घुस जाते हैं। और दोस्तों फिर होता है वहाँ पर एक अनोखा कांड जिसको जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर एक पति ने अपनी पत्नी की इज्जत मात्र कुछ रुपयों में क्यों बेच दी। जाहिर से आप इस कहानी के एक भी सेकंड को मिस ना करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जोधपुर राजस्थान से। दोस्तों जोधपुर राजस्थान में कुंदन नाम का ये लड़का रहता है, ये गाड़ी चलाया करता है। और दोस्तों एक दिन इसकी गाड़ी चलाते समय एक लड़की से मुलाकात होती है। दोस्तों ये लड़की होती है शबनम। शबनम जो मुस्लिम परिवार से ताल्लुकात रखती है, उस शबनम से उसकी आंखें चार हो जाती हैं। और दोस्तों जहाँ पर वह टूर उनका घूमने गया था वहाँ पर वो बहुत सारी प्यार से भरी बातें करते हैं और यहाँ पर कुंदन अपना दिल दे बैठता है उस लड़की शबनम को। और दोस्तों यही हाल उस शबनम के साथ भी हो रहा होता है। शबनम भी अपना दिल हार बैठी है उस कुंदन पर। यहाँ पर कुंदन और शबनम में कुछ बातें ऐसी होती है कि उनके फ़ोन नंबर एक दूसरे के पास शेयर हो जाता है। और दोस्तों उसके बाद अब वो दोनों फ़ोन पर घंटों घंटों बातचीत किया करते हैं। दोस्तों उनके इस बढ़ते हुए प्यार को देखते हुए अब शबनम और कुंदन जो है वह एक नया निर्णय लेते हैं और वो लोग अपने अपने घर से भाग निकलते हैं। दोस्तों जहां शबनम ने अपने घर से भागकर कुंदन के घर आ गई या कुंदन के घर जहां पर वह अकेला रहता है उससे उसने लव मैरिज कर ली। दोस्तों लव मैरिज तो करने तक ठीक था, लेकिन अब कुंदन का जो व्यापार था यानी जो ट्रांसपोर्ट का जो काम था, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट का, वह बढ़ने लगा। और दोस्तों वह ऐसा बढ़ने लगा कि अब तो उसके पास एक गाड़ी थी पहले, अब तो 3-4 गाड़ियां हो गई और बड़े ही मज़े करने लगा। दोस्तों वह शबनम को अपनी बहुत ही लकी चार्म मानता था और सोचता था कि वाकई में उसके लिए जो ये शबनम है ये बहुत ही लकी है। अब दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है। दोस्तों यहाँ पर कुंदन बहुत ही ज़्यादा अमीर होने लगा था, वह अपना घर खरीदता है और दोस्तों उस घड़ी में वह अपनी पत्नी शबनम को ले जाता। तो शबनम शायद सपनों में खो गई थी। वह सोच रही थी कि वाकई में उसके साथ तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, कुंदन से शादी करके उसने बहुत अच्छा किया। दोस्तों कुंदन और शबनम दोनों उसी घर में रह रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे पैसा बढ़ता है इंसान के अंदर बहुत सारे गलत ऐप भी घुस जाते हैं, यानी कि वो गलत आदतें जो इंसान को कभी भी बर्बाद कर दें। दोस्तों ऐसा ही कुछ होने वाला था उस कुंदन के साथ। जानने के लिए आगे बने रहिए मेरे साथ। और दोस्तों अब जैसे कि
कुंदन के पास पैसा बढ़ गया था, उसको शराब पीने की लत लग जाती है। दोस्तों वह अक्सर रात को शराब पीकर आने लगता है शबनम के पास, और शबनम इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है। दोस्तों कुंदन जिस प्रकार से शराब पीने लगा था, यानी कि जो कुंदन है वह अब शराब ही नहीं पीता, वह तो जुआ भी खेलने का शौकीन बन गया था। और दोस्तों वह अब जुआ खेलने के लिए एक जो कैसीनो टाइप का जो होता है वहाँ पर जाने लगता है। और दोस्तों उस कैसीनो में अब वह जो जुआ खेल रहा है, उस जुआ खेलने के फलस्वरूप अपने सारे पैसों को हारने लगता है। यहाँ तक कि वह अपने मकान को भी हार गया था, अपनी ट्रांसपोर्ट की सभी गाड़ियों को हार गया था, यानी कि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं रही थी। दोस्तों उस कैसीनो को चलाने वाला सतवीर, जो कि एक सही आदमी था, वह अब उस कुंदन से कहता है कि भाई अब तुम्हारे पास कुछ है ऐसा है नहीं, अब तुम यहाँ आकर क्या करोगे, अब यहाँ आना बंद कर दो। यहाँ पर कुंदन कहता है कि अरे यार तुमने मुझे बिल्कुल हल्का ही समझ लिया, सुनो मेरी बात, अब तुम मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो उधार। यदि तुमने मुझे ये पैसे दिए तो मैं तुम्हें इस पैसे को जल्दी ही लौटा दूंगा, लेकिन मैं अपना ये जुआ खेलूंगा और यहाँ से जो भी मैं जीतूंगा तुम्हारे कर्ज को सबसे पहले पटाऊंगा। दोस्तों ऐसा कह कर कुंदन अब बहुत ही ज़्यादा रकम उधार ले लेता है उस सतवीर से। अब सतवीर का कैसीनो चल रहा था, उसका पैसा कहाँ जाता, उसके पास ही आता है, लेकिन अब जो कुंदन है वह बेकार की उसका कर्जदार बन जाता है। जैसे ही सतवीर के पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस कुंदन के ऊपर, कुंदन के ऊपर वह तगादे करने लगता है। तो कुंदन से बार बार कहता है कि भाई मेरे पैसे लौटा दो, लेकिन कुंदन वो पैसे कहाँ से लेकर आए। और दोस्तों अब एक दिन जब वह सतवीर कहने लगता है कि कुंदन यार मुझे आज का जो डिनर करना है वो तुम्हारे घर करना है, चलो हम आज तुम्हारे घर चलेंगे। अब जो कुंदन है जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है वो मना कैसे करता, और दोस्तों वह सतवीर को लेकर आ जाता है अपने घर पर। दोस्तों जैसे ही सतवीर वहाँ अपने कुंदन के घर पहुँचता है, वह देखता है कि यहाँ पर तो जो कुंदन की पत्नी यानी शबनम मौजूद है। शबनम जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों यहाँ पर सतवीर कुंदन के साथ एक शर्त रखता है, वह कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर जितने भी पैसे हैं मैं सभी को माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुम आज की रात मुझे तुम्हारी पत्नी के पास सोने दो। दोस्तों इस बात को सुनकर कुंदन की आंखें चमक उठती हैं। वह कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं बात करके आता हूँ। वह अब अंदर जाता है और अपनी पत्नी शबनम को बहुत ही प्यार से समझाता बुझाता है, और दोस्तों उसके कहने पे उसकी पत्नी शबनम मान जाती है। और दोस्तों अब उस कमरे में सतवीर का दोस्त और वह शबनम होती है। दोस्तों शबनम जिसके साथ वह सतवीर कुछ गलत कार्य करने वाला था, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने वाला था, अब शबनम वहाँ पर कपड़े उतार कर तैयार हो जाती है और बस वहाँ पर उन दोनों तीनों की रंग रलियाँ मनना शुरू हो जाती है। दोस्तों जहाँ एक और सतवीर बहुत ही ढंग से संतुष्ट हुआ था, वह बाहर आते हुए कहता है कि कुंदन आज से तुम्हारे ऊपर मेरा 1 रुपया भी नहीं, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा सारा कर्ज उतार दिया। दोस्तों ऐसा कहकर अब वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और कुंदन सीधा पहुँचता अपनी पत्नी के पास। दोस्तों यहाँ शबनम कहती है कि अब तो तुम्हारा कर्ज उतर गया, अब तो तुम खुश हो ना, अब सुधर जाना, अब शराब मत पीना, जुआ मत खेलना, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। लेकिन दोस्तों कुंदन जो कि एक बहुत गलत आदत का शिकार बन गया था, वह अपने आप को कैसे रोक पाता। दोस्तों कुंदन अब और भी ज़्यादा शराब पीने लगता है और वह सोच रहा होता है कि शायद अब जब भी उस पर कोई बड़ा कर्जदार आएगा तो वह उसके सामने अपनी पत्नी को पेश कर देगा, और इसके पास तो पत्नी रूप में एक बहुत ही बड़ा हीरा है और इसी की वजह से उसकी ज़िंदगी कट जाएगी। दोस्तों जैसे कि कुंदन शराब पीने लगा था उसकी तबीयत खराब होने लगी। जब शबनम कुंदन को डॉक्टर के पास ले जाती है तो दोस्तों डॉक्टर पाते हैं कि कुंदन का जो लीवर है वो खराब हो गया है। दोस्तों जिसकी वजह से अब लगातार वह कुंदन बीमार होने लगा था। उसको कुछ दवाइयाँ तो दी गई हैं, लेकिन उन दवाइयों का असर कैसे हो, कुंदन को जैसे ही मौका मिलता वह शराब पी जाया करता, और जैसे ही वह शराब पीता उसके लीवर पर वही गंदा असर आने लगता। दोस्तों वह करे तो क्या करे, शबनम बहुत ही ज़्यादा भारी दुखी स्थिति में है, लेकिन वह करे तो करे क्या। दोस्तों वह एक एक फूटी कौड़ी के लिए भी मोहताज हो गई थी। एक दिन वह कुंदन के दोस्त सतवीर के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के बाद वह सतवीर से कहने लगती है कि देखो उसका पति तो मानता नहीं, हर प्रकार से बहुत ही गंदा व्यक्ति हो गया है, उसका लीवर भी डैमेज हो गया है, वह शराब पीना और जुआ खेला भी नहीं छोड़ रहा है, अब वह जाए तो जाए कहाँ, उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर सतवीर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, कुछ पैसे ले लो।
दोस्तों यहाँ पर जैसे ही वह सतवीर उस शबनम को कुछ पैसे देता है, वह अब शबनम को कमरे में ले जाता है और कमरे में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता है। दोस्तों यहाँ पर सतवीर अब उस शबनम से कहता है कि देखो तुम ऐसे मत आया करो, एक काम करो तुम हमारा धंधा ज्वाइन कर लो, हमारा धंधा बड़ा ही प्यारा है। तो यहाँ पर शबनम कहती है कि तुम्हारे धंधे में ऐसा क्या होता है। तो यहाँ पर सतवीर बताता है कि देखो वो खिड़की के पार देखो तुम्हें सब दिख जाएगा। दोस्तों शबनम उठकर उस खिड़की के पास जाती है, वह देखती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग शराब पी रहे हैं और उनको शराब परोस रही हैं बहुत सी लड़कियाँ। दोस्तों यहाँ पर वो लोग उन लड़कियों को छेड़ रहे हैं और उनके शरीर पर कुछ इस प्रकार से गलत तरीके से हाथ फिरा रहे हैं, लेकिन वो लड़कियां सबको चुपचाप सहन कर रही हैं और उनको शराब परोस रही हैं। दोस्तों अब यहाँ पर शबनम कहती है कि कोई बात नहीं, अब यदि उसको कमाना है कुछ करना है तो वो जरूर कुछ करेगी, क्योंकि वह अपने घर तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि उसने अपने घर से वो जो भाग कर आई है तब से उसके संबंध घर से बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। वह अब जाए तो जाए कहाँ। दोस्तों अब वह वापस चली जाती है अपने पति के वहाँ पर, और जिस प्रकार से गंदी आदत में पड़ गया था वह कुंदन, अब जो कुंदन है वह एक दिन बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है और दोस्तों उसी वजह से उस रात कुंदन की उसी घर में मौत हो जाती है। दोस्तों कुंदन के मर जाने के बाद अब शबनम उस घर में अकेली रह गई थी, लेकिन उसकी गरीबी उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। वह दोस्तों एक दिन आ जाती है सतवीर के उस कैसीनो में और वहाँ पर अब वह सतवीर से काम धंधा मांगने लगती है और कहती है कि आपने जो काम मुझे दिखाया था मुझे वह काम करना पसंद है। दोस्तों फिर क्या था, अब तो शबनम का अच्छा सा मेकअप होता है, उसके अलग कपड़े आते हैं और दोस्तों उन कपड़ों में बहुत ही सुंदर लग रही थी शबनम, और शबनम को देखकर हर कोई व्यक्ति जो भी उस कैसीनो में आता बस आहें भरने लगता। दोस्तों उस कैसीनो में एक आदमी आया करता है जिसका नाम आनंद जैन था। दोस्तों आनंद जैन जो कि जोधपुर का एक बड़ा सेठ था, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आनंद जैन की पत्नी का देहांत करीब 4 वर्ष पहले बहुत बीमारी के कारण हो गया था। वह शबनम के पास जब भी आता उस कैसीनो में वह शबनम को देखता तो वह कहता है अरे यार तुम वाकई में बहुत सुंदर हो। दोस्तों देखते देखते अब वह जो आनंद जैन है वह अपना दिल हार बैठता है उस लड़की उस महिला यानी कि शबनम पर, और शबनम से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर काम मत किया करो, मेरी तुमसे विनती है तुम मेरे साथ शादी कर लो। दोस्तों जैसे ही शबनम इस बात को सतवीर को बताती है तो सतवीर उससे कहता है ये बड़े लोग हैं, तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दें, ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शबनम भी अपना दिल हार बैठी थी उस आनंद जैन पर। आनंद जैन जिसकी उम्र करीब 42 साल थी, वहीं जहाँ शबनम की उम्र 25 साल है, यानी बाप बेटी की उम्र के दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर शबनम ये निर्णय करती है कि वह आनंद जैन से शादी कर लेगी। दोस्तों आनंद जैन से शादी तो हो जाती है उसकी। अब वह जैसे आनंद जैन के घर पर जाती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों आनंद जैन जो कि बहुत ही अमीर आदमी, यानी कि उसके पास सब कुछ ऐसा है, बहुत ही बड़ा और सब कुछ मतलब कि पैसे वाला, बहुत ही महंगा आदमी है। दोस्तों वह देखती है कि वाकई में आनंद जैन तो बहुत ही बड़ा आदमी है। अब शबनम को लगता है कि यार वाकई में उसने तो बहुत बड़ी बाजी जीत ली, वह ऐसे व्यक्ति की पत्नी बनकर उसके घर में आई है, यहाँ तो वो मालकिन बन गई। लेकिन उसको यहाँ पर क्या पता था कि यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं है। दरअसल होता ऐसा है कि एक दिन एक सड़क दुर्घटना में उस आनंद जैन की मौत हो जाती है। दोस्तों उसकी मौत होने के बाद उसके घर पर 3-4 वकील आते हैं और वो वकील जब उस वकालत को पढ़कर सुनाते हैं तो शबनम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल होता यह है कि वो वकील बता रहे हैं उस शबनम को कि आनंद जैन की एक एक चीज़ गिरवी रखी हुई थी, वह जो मिल रहे पैसे थे उन्हीं पैसों से अय्यासी किया करता था और बस शराब पिया करता था। आज जब उसकी मौत हो गई है तो इस सारी जो ज़मीन जायदाद जो कुछ भी है उस पर उस बैंक का कब्जा हो गया है, जिस चीज़ को उसने उस बैंक को गिरवी रखा हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पर शबनम फिर से ठगी की ठगी रह गई थी। दोस्तों अब शबनम जाए तो जाए कहाँ, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी परेशान वह एक दिन पहुँच जाती है फिर सतवीर के पास। अब सतवीर कहता है कि देखो शबनम, मैं होटल वाला कैसीनो वाला काम तो तुम्हें दूंगा नहीं, तुम्हें एक काम देता हूँ, तुम सुनो मेरी बात, तुम ब्लू फिल्म बना लिया करो। दोस्तों इस बात को सुनकर शबनम बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, लेकिन सतवीर कहता है कि देखो ये काम तो तुम कर लेती हो, किसी के साथ भी संबंध बना लेती हो, लेकिन यदि तुम ब्लू फिल्म बनाने लगो तो तुम्हारे पास बहुत ही सारा पैसा आएगा। दोस्तों वही ब्लू फिल्म है। अब शबनम इस बात को सुनकर हाँ कर देती है। अब जैसे ही वह सतवीर उस शबनम को उस डायरेक्टर से मिलाता है, अब तो दोस्तों नया सिलसिला शुरू हो जाता है। मरता क्या नहीं करता शबनम तो ये इस धंधे में उतर पड़ी थी।
दोस्तों जब भी उन फिल्मों की शूटिंग होती, अब शबनम को एक व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ते, लेकिन सबके सामने, यानी कि वहाँ पर कैमरा भी चल रहा है, वहाँ पर 5-7 लोग और भी हैं, यानी कोई लाइटिंग दिखा रहा है, कोई कुछ, यानी कि सभी लोग वहाँ पर काम किया करते थे और सबके सामने अब शबनम को ये काम करना पड़ गया था। और दोस्तों जब उस फिल्म की शूटिंग बंद होती, उसके बाद उस फिल्म का डायरेक्टर, कैमरामैन वगैरह, वो भी उस शबनम के साथ यही काम करते थे। आखिर शबनम थी ही इतनी सुंदर। और दोस्तों जिस प्रकार से उनका ये काम बढ़ रहा था, एक दिन शबनम की मौत हो जाती है। और दोस्तों शबनम की जब मौत होती है तो यहाँ पर सभी लोग पूछ रहे हैं, हैरान है कि आखिर शबनम की मौत कैसे हो गई। शबनम जो कि बड़े से बंगले में रहा करती थी, वह अब यहाँ पर मारी क्यों गई। दोस्तों जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, उनके सबको गिरफ्तारी में लिया जाता है, उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, तब जाकर वहाँ राज खुलने शुरू होते हैं। दोस्तों पुलिस अब जो तफ्तीश कर रही है, वहाँ पर उन सभी लोगों को बुलाती है, यानी कि आनंद जैन तो इस दुनिया में है नहीं, सतवीर को बुलाती है। सतवीर बताता है कि मैंने तो खुद शबनम को ये काम बताया था। अब पुलिस की सुई जो पहुंच जाती है वो उस कैमरामैन और उस डायरेक्टर पर। दोस्तों यहाँ पर जब डायरेक्टर से पूछा जाता है तो वो कहता है कि उसको सिर्फ फिल्म बनाने से मतलब है, वह किसी से कोई ताल्लुकात नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पर लड़कियाँ आती भी रहती हैं और जाती भी रहती हैं। दोस्तों अब इन बातों को सुनकर पुलिस की शक की सुई सीधी घूम जाती है कैमरामैन पर। अब कैमरामैन के सामने जब ये बात आती है तो कैमरामैन के जो बयान है वो थोड़े हिचक रहे होते हैं, यानी कि वह अपने बयानों को बदल रहा होता है। पुलिस समझ जाती है कि वाकई में कोई ना कोई राज इसकी पेट के अंदर है। और दोस्तों अब कैमरामैन के साथ जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर वो बताता है कि वह भी मन ही मन चाहने लगा था उस शबनम को, और शबनम से वह शादी करना चाहता था। लेकिन जहाँ शबनम ने मना कर दिया उसको शादी करने से, तो एक दिन गुस्से में आकर उसने एक जो जहर होता है वह शराब के अंदर डाल दिया, क्योंकि शबनम अब शराब पीने की आदी हो गई थी, और जैसे उसने वह जहरीली शराब पी, उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। दोस्तों अब पुलिस ने उस कैमरामैन को अरेस्ट करते हुए उस पर विभिन्न धाराएं लगाते हुए उसको जेल के अंदर भेज दिया गया है। दोस्तों मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से। आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत से प्रश्न मेरे दिमाग में आए हैं। क्या शबनम ने जो कोई भी कार्य यहाँ पर करने के लिए चुना, क्या वह ठीक था? क्या उस आनंद जैन ने शबनम को अपनी पत्नी रूप में चुना, क्या वह ठीक था? या फिर कुंदन ने जो मित्रों को अपने घर पे बुलाया और फिर अपनी पत्नी को उन लोगों को सौंप दिया, क्या वह ठीक था? दोस्तों आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। दोस्तों जल्द मिलता हूँ, लाता हूँ एक नया प्रोग्राम। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।